तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं कक्षा 6 का पाठ 5 तूफानों की ओर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इन्होंने इस पाठ में मनुष्य को विपत्तियों का सामना कैसे करना चाहिए तथा किस प्रकार साहस और धैर्य का परिचय देना चाहिए, यही सब बताया है। तो हाँ, देखिए आगे बच्चों, आप पहले मैं इस कविता का पठन करने चला हूँ। तो देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में बोलो, इस अंधड़ में सांस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में है स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हाँ, तो पहली पंक्ति देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हाँ, तो देखिए बच्चों, देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हाँ, तो कवि कहता है, हे नाविक, हे नाव को खेने वाले, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यानी अपनी नाव तूफानों की दिशा में मोड़ दो। फिर देखिए आगे, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज इस सागर ने जहर उगल दिया है, लहरों का यौवन मचला है। और इस सागर की लहरें में नई जवानी यानी बहुत ज्यादा उफान आया हुआ है। आज हृदय में और सिंध में साथ उठा है ज्वार। तो आज कवि के मन में और समुद्र के मन में, दोनों के मन में नया उफान या भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। हाँ, तो एक बार फिर देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंध ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंध में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हाँ, तो कवि कहता है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, हे नाव को खेलने वाले, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी नाव को या पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विश्व उगला है, आज यह समुद्र ने जहर उगल दिया है, लहरों का यौवन मचला है। और समुद्र की लहरों में नई जवानी यानी बहुत ज्यादा उफान आया हुआ है। आज हृदय में और सिंध में साथ उठा है ज्वार। आज कवि के मन में और इस समुद्र के मन में, दोनों में के हृदय में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा है। फिर आगे देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहता है, हे नाविक, हे नाव को खेलने वाले, तुम अपन तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को यानी नाव को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में सांस तोलो। तो कवि कहता है, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों का सामना करने के लिए उठ जाओ। और
इस विशेष परिस्थिति में अपने साहस, धैर्य का परिचय दो कि तुम में कितनी क्षमता है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, और कभी 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 जीवन में तूफानों, समुद्रों का प्रेम देखने को मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। हे नाविक, हे नाव को खेने वाले, तुम अपने पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यह बच्चों बस आज यहीं तक। नेक्स्ट अगले दिन हम फिर इसके आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। बच्चे कृपया इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा, और अपनी नोटबुक पर इसके अर्थ को नोट करके मेरे व्हाट्सएप पर आप इसको सेंड करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी मैं यूट्यूब पर आपसे संबंधित टॉपिक डालूं तो उसको आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।